हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा अलग हटकर है और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान, क्या इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। कैसे भारत की कुंडली का थर्ड हाउस बहुत खराब होने की वजह से भारत की ऑनगोइंग मंगल की महादशा में चाइना और पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी बढ़ेंगी, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और भी बढ़ेगा। और फ्यूचर में भारत कैसे देगा जवाब। और भारत और मोदी जी की कुंडली से हम ये भी जानेंगे कि कैसे आने वाला समय इंडिया और मोदी जी के लिए काफी चैलेंजिंग और रिस्की रहने वाला है, और किस तरह से भारत इस मंगल की महादशा में मिलिटरली पहले से कहीं अधिक स्ट्रांग होने जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी जी की। तो आने वाला समय जो है वो उनके लिए काफी चैलेंजिंग और रिस्की रहने वाला है। तो मोदी जी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म जो है वो षष्ठी तिथि को हुआ है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो षष्ठी तिथि को जन्मा हो, तो उस व्यक्ति को जीवन भर compete करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और ये बात हम मोदी जी के जीवन से भली भांति समझ भी सकते हैं। तो अगर हम आने वाले कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट्स की बात करें, तो मंगल केतु की, मार्स केतु की अ, एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कंजंक्शन जो है वो 7 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक रहेगी। और ये जो युति है ये मोदी जी के बर्थ चार्ट में उनके 10th हाउस में बन रही है। और मोदी जी की अभी मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा भी चल रही है। तो मंगल केतु युति के 51 डेज और इन जनरल साल 2025 जो है वो मोदी जी के लिए बहुत चैलेंजिंग और एग्रेसिव, बहुत चैलेंजिंग और रिस्की रहने वाला है। और उनको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो उनके प्रति बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनके मोदी जी के बर्थ चार्ट के 5th हाउस में नेटल राहु के ऊपर शनि का ट्रांजिट जो है वो चल रहा है। और इस शनि राहु के योग की वजह से मोदी जी की प्रॉब्लम जो है वो काफी बढ़ सकती हैं। हालांकि मोदी जी के लग्न में ही मंगल जो है वो खुद की ही स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में रोचक योग बना रहा है। तो स्थिति कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, मोदी जी जो है वो पीछे कभी नहीं हटेंगे और हमेशा की तरह फ्रंट फुट पर ही रहेंगे। और इस समय भारत और मोदी जी दोनों की ही मंगल की महादशा चल रही है। तो वो हमेशा की तरह ही स्ट्रांगली रिटेलिएट ही करेंगे। और मंगल की इस महादशा में भारत मिलिटरीली भी पहले से काफी स्ट्रांग होने जा रहा है, और दुश्मनों को हमेशा की तरह करारा जवाब ही मिलेगा। और जैसा कि हमने देखा भी है कि अभी हाल ही में पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जैसे भारत ने स्ट्रांगली रिटेलिएट किया वो जारी रहेगा। तो अब ये स्थिति जो है वो एक न्यू नॉर्मल है। फिर किसी आतंकवाद की घटना में पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग एक्शन हमें देखने को मिले, इसकी भी ये संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। और वैसे भी पूरी मंगल महादशा के दौरान भारत काफी एग्रेसिव ही रहेगा।
तो अब हम बात करने वाले हैं भारत की कुंडली की। तो जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लगन की है। तो आज हम भारत की कुंडली के विशेष रूप से थर्ड हाउस की ही बात करने वाले हैं। क्योंकि भारत की कुंडली अगर हम देखें तो थर्ड हाउस, तीसरा भाव जो है, वही भाव सबसे खराब है इस कुंडली का। क्योंकि यहाँ पर 5 ग्रह प्लेस्ड हैं। और थर्ड हाउस, जैसा कि हम जानते भी हैं, हमारे पराक्रम को दर्शाता है। थर्ड हाउस से ही हम सिबलिंग्स और पड़ोसी यानी नेबरहुड को भी देखते हैं। तो भारत की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और चंद्रमा भी अमावस्या दोष बना रहे हैं। तो ये स्थिति इंडिकेट करती है कि बॉर्डर पर जो टेंशन्स हैं वो हमेशा बनी ही रहेंगी। और भारत की कुंडली के थर्ड हाउस में जैसा कि हम दिखाई दे रहा है, 5 ग्रह प्लेस्ड हैं। तो 5 में से 3 ग्रह जो हैं, यानी शनि, शुक्र और सूर्य जो है, अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र एक बहुत ही इंटेंस नक्षत्र माना जाता है। और अश्लेषा नक्षत्र जो है वो टॉक्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और अश्लेषा नक्षत्र का जो सिंबल है वो भी एक कॉइल्ड सरपेंट है, यानी एक सांप जो कुंडली मारकर बैठा है, फन फैलाकर। और यही स्थिति भारत के पड़ोसी देशों की भी है, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना की। और इंडिया पाकिस्तान वॉर को भी असल में हमें इंडिया चाइना वॉर की तरह ही देखना चाहिए। और क्योंकि देखिए, आईएमएफ के लोन पर पलने वाला पाकिस्तान जो है, एक तरह से चाइना की ही प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है। और इसी तरह से चाइना भी भारत के दूसरे पड़ोसी देशों, स्पेशली बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भी अंधा पैसा बांटकर उन्हें भी इंडिया के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। और आगे भी ऐसी कोशिशें चाइना करता ही रहेगा। क्योंकि जो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है, वही चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। और इसी तरह से चाइना का जो विस्तारवादी एजेंडा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, वो भी इसकी बड़ी वजह है। तो अगर हम अश्लेषा नक्षत्र की बात करें, तो अश्लेषा नक्षत्र जो है वो माइंड गेम्स और टॉक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत की कुंडली के थर्ड हाउस में 5 में से 3 ग्रह, जैसे कि सूर्य, शनि और शुक्र जो है, अश्लेषा में प्लेस्ड होने की वजह से शत्रुओं की तरफ से माइंड गेम्स और टॉक्सिक प्रोपेगेंडा जो है वो चलता ही रहेगा। तो इसका क्या अर्थ है? तो क्या ये देश हमेशा इन्हीं कोशिशों में ही लगे रहेंगे, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान? और क्या भारत के इन देशों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते? तो अगर हम भारत की कुंडली के हिसाब से देखें, स्पेशली थर्ड हाउस की स्थिति से देखें, तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका क्या हल है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो भारत की कुंडली की जो थर्ड हाउस की प्लेसमेंट हमें इंडिकेट करती है पड़ोसी देशों की टॉक्सिटी, धूर्तता और चालबाजी को। तो भारत को भी इनका सामना करने के लिए यही तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि इंडिया की कुंडली का जो 10th लॉर्ड है वो है कर्म कारक शनि, और वो थर्ड हाउस में अश्लेषा नक्षत्र में ही प्लेस्ड है। तो यहाँ पर दोस्ती, सद्भावना जो है वो काम नहीं आएगी। और इतिहास गवाह भी है कि जब जब भारत की तरफ से शांति की कोशिशें की गई, सद्भावना की कोशिशें की गई, तो उसका रिजल्ट हमेशा उल्टा ही निकला है। शांति का पैगाम लेकर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर गए थे, तो उसके बाद कारगिल हुआ। और भारत की कुंडली में क्योंकि कर्म कारक शनि 10th लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में अश्लेषा नक्षत्र में ही प्लेस्ड है, तो भारत को भी
इस सारी स्थिति का, उसी टॉक्सिटी, उसी माइंड गेम्स, उसी प्रोपेगेंडा से ही जवाब देना होगा। क्योंकि जो पीसफुल नेबरहुड है, जो शांत पड़ोसी हैं, वो भारत की डेस्टिनी में है ही नहीं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।